नमस्कार दोस्तों, आपका सिलेक्शन बाद में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ इतिहास का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न करेंगे जिसमें स्ट्रेटेजी के भी है और संविधान भी है। राजवंश संस्थापक और राजधानी। शिशुनाग हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, राजधानी राजगीर। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, राजधानी वैशाली। नंद वंश का महापद्मनंद, राजधानी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, राजधानी पाटलिपुत्र। कर्ण वंश का वासुदेव, राजधानी पाटलिपुत्र। सातवाहन वंश का सिमुख, राजधानी प्रतिष्ठान। कुषाण वंश का कुजल कटविशेष, राजधानी पुरुषपुर। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, राजधानी पाटलिपुत्र। वाकाटक वंश का विंध्य शक्ति। पूर्व वंश का तोरमार, राजधानी सियालकोट। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने राणा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, खानवा के युद्ध 1527 में, चंदेरी की युद्ध 1528 में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से एक राज्य की सीमाएं भारत के सबसे अधिक अन्य राज्यों से मिलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या बिहार? इसमें क्या होगा? असम। असम की 7 सीमाएं जो अन्य राज्य से मिलती है। कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कितनी राजधानी हैं? 7। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान या रबड़? कौन नगदी फसल है? गेहूं, बाजरा, धान या रबड़? इसमें नगदी फसल है रबड़। नगदी फसल में कपास आता है, कहवा आता है, रबड़ आता है, नारियल आता है, ये सब आता है। अगला देखेंगे। वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर पराजित किया था? पुलकेशी द्वितीय, श्रीमुख, मंगलेश या कीर्तिवर्मन प्रथम? वह चालुक्य राजा कौन था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर पराजित किया था? कौन था? पुलकेशी द्वितीय था। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वैदिक युग में, गुप्त युग में, कुषाण युग में या मौर्य युग में? इसमें हुआ, ये वैदिक युग में हुआ। हमारा उद्देश्य है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न कराएं, जिससे आपका समय भी ना खराब हो और ज़्यादा प्रश्न भी हो जाएं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1949 या 31 जनवरी 1948? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 को मारा था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए आयु
35 वर्ष। उन्हें उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई? कोलंबस, फ्रांसेस्को फ्रांसिस्को अल्बनी, वास्को डी गामा, लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा की प्रसिद्ध चित्र किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी। किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल, शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी, शनि, मंगल या शुक्र। किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी के उपग्रह संख्या 1, वो चंद्रमा है। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, पृथ्वी दिवस, तंबाकू निषेध दिवस या इनमें से कोई नहीं? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सद्भावना दिवस। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित? पुणे में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या मुंबई में? राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सियाचिन है। सियाचिन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। सियाचिन क्या है? सियाचिन है भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। इसमें चौथा सही है। अगला देखेंगे, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, भौगोलिक रेखा जाल या इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसी में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? FCI, FDI, SWC या CWC। कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? FDI, FCI है, SWC है, CWC है। अब अगला देखेंगे, हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 123 या अनुच्छेद 368? संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। अब अगला देखेंगे, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह किसके पास जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या उपरोक्त कोई भी? किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है वो कहाँ जा सकता है? राष्ट्रपति के पास जा सकता है, प्रधानमंत्री के पास जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, मतलब सभी में जा सकता है।
संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब अगला देखेंगे। संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है? संविधान के किस सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है? प्रथम में, पांचवें में, सातवें में या नौवें में? किसमें किया गया है? सातवें सूची में। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन सातवीं अनुसूची में दिया गया है। इसमें सातवीं अनुसूची में, अनुच्छेद 248 में। आप लोग के वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और उसमें जो कमी है वो भी बताइएगा, और इसमें क्या करना चाहिए वो भी बताइएगा। धन्यवाद।